हिंद दोस्तों, इस वीडियो में ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 1 सिंधु घाटी सभ्यता की जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चलाया गया, जो कि खासकर पीएससी, बीपीएससी 67वीं एवं बिहार एसआई एवं दरोगा में बहुत ही यूजफुल होगी। उस टेस्ट सीरीज की आंसर की क्या है एवं उसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस टेस्ट में कुल 48 क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन के अनुसार हड़प्पा संस्कृति से जो है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चूँकि हड़प्पा वासी को चांदी की जानकारी थी, क्योंकि हड़प्पा के कस्बों में कई अन्य हस्तशिल्प विकसित हुए थे, जिसमें सोनार, सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के गहने बनाते थे। वैसे उस समय अगर विदेशी व्यापार की बात करें तो उस समय विदेशी व्यापार होते थे, जिनमें चांदी के आयात जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से होते थे, और सोना का आयात यानी इंपोर्ट जो है वो कर्नाटक के कोलार, अफ़गानिस्तान एवं ईरान से होते थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा कालीबंगन में जो है जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। अब आइए कालीबंगन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे देखते हैं। तो कालीबंगन साइट के उत्खननकर्ता के बारे में पूछ सकता है कि कालीबंगन साइट के उत्खननकर्ता कौन थे? तो कालीबंगन साइट के उत्खननकर्ता थे ब्रिजवासी लाल एवं बीके ठापर, जिसने इस उत्खनन कार्य का आरंभ जो है 1961 में किया था। लेकिन अगर कालीबंगन साइट के खोजकर्ता पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? अगर खोजकर्ता पूछे, वैसे पूछा नहीं गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए अमलानंद घोष। अब देखते हैं कालीबंगन साइट जो है वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगन साइट से जो है भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान का प्रमाण मिला है, कच्ची ईंटों से बने भवन एवं पक्की ईंटों से बने नाली, कुआं, स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिले हैं और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगर पूरे उपमहाद्वीप में चिन्हित टोटल जो है 2800 हड़प्पा स्थल है, उसमें जो है विकसित चरणों से संबंधित स्थल में बात करें तो पांचवा जो महत्वपूर्ण शहर या विकसित स्थल बोले वो कालीबंगा ही है। और कालीबंगा का मतलब अगर पूछे, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ये शहर जो है उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार एसआई और दरोगा जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस हड़प्पन नगर में जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है? ऑप्शन है धौलावीरा में, कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में। ये सारे के सारे जो है क्या है, हड़प्पन के ही स्थल हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है, मतलब कहाँ पर जो है जल निकास जो है वो अच्छा नहीं था। तो इसका आंसर जो है वो होगा बी कालीबंगन में, क्योंकि कालीबंगन में जो है जल निकासी के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का अभाव था। आखिर क्यों? क्योंकि घरों के कुओं से जो निकलने वाला पानी नालियों द्वारा जो सीधे सड़क पर ही निकलता था। वहीं हड़प्पा की बात करें और मोहनजोदड़ो की बात करें तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जल निकासी की जो व्यवस्था थी वे अत्यंत ही अनूठी थी। उसकी नालियाँ जो है एक दूसरे से अच्छी तरह से कनेक्ट होती थी। और धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है हड़प्पा का जो स्थल है, वहाँ पर जो है एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो है पता चला है। क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते थे, तो बांध बनाकर जो है जल का संग्रहण करते थे। और इससे जो है इन चीज़ों से जो है क्वेश्चन बीपीएससी जो 46वीं में क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन दिया था आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगन से, लोथल से। तो इसका आंसर जो है धौलावीरा है, क्योंकि अभी हम देखें कि कालीबंगा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का बहुत ही अभाव था। वहीं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था अत्यंत ही अनूठी थी। और धौलावीरा से जो है देखे थे
कि यहाँ पर जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो है पता चलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा धोलावीरा। तो आइए अब देखते हैं धोलावीरा से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पूछ सकता है धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे, तो आंसर देना है RS बिष्ट। खोजकर्ता पूछे तो JP जोशी। और धौलावीरा स्थल जो है अगर पूछे कहाँ पर है, तो धौलावीरा स्थल जो है गुजरात के कच्छ के इलाके में है, जहाँ हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति के 3 चरण दिखते हैं। कहाँ पे, तो धौलावीरा में जो है हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति के 3 चरण दिखते हैं। आखिर आप पूछेंगे कि 3 चरण क्या, तो हड़प्पा के शुरुआती चरण क्या थे, विकसित अवस्था में हड़प्पा कैसा था और अंतिम चरण में कैसा था। तो ये सारे चरण जो आपको धौलावीरे से ही देखने को मिलेगा। तो हड़प्पा शहर में विकसित चरणों की स्थल में 2 सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, जो अब दोनों जो है पाकिस्तान के हिस्से में है। तीसरा शहर चनहुदरो था, चौथा शहर जो है लोथल था जो कि गुजरात में है, खंभात के खाड़ी के सिरहाने में। 5वां शहर कालीबंगा और छठा शहर जो है बनावली हरियाणा के हिसार जिला के अंतर्गत है। हड़प्पा संस्कृति का विकसित और समृद्ध स्तर जो है इन सभी 6 स्थलों पर देखने को मिलेगा आपको। इन शहरों को गढ़ के नाम से जाना जाता था। धौलावीरा जो है 50 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर उसकी नगर की आकार की बात करें तो ये आयताकार था और नगर को जो है 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था किला, फिर उसके नीचे मध्यनगर, फिर उसके नीचे निचला नगर। इसलिए हम कह सकते हैं और क्वेश्चन भी आ सकता है कि किलों के अंदर किले होते थे। धौलावीरा में क्या होते थे, तो किलों के अंदर किले होते थे। अगर धौलावीरा की लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला जो है एक शिलालेख भी मिला है। साक्ष्य की बात करें तो धौलावीरा से शैलकृत, जलकुंड और लाश दफनाने का साक्ष्य का जो है पता चलता है। अब 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा में विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ था, जो कि मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान यानी महान स्नानागार है, जिसमें तालाब शामिल है। और इस तालाब की माप जो है 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा, और इसकी गहराई जो है डेप्थ वो 15.23 मीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है इस प्रकार का कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर आप जरूर लिखिएगा कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा बनावली। अब बात करते हैं कि आखिर टेराकोटा क्या होता है, तो टेराकोटा जो है आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है। इन्हें खिलौने या पूजा की वस्तुओं के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हो गया पक्षियों के, कुत्ते के, भेड़ के, मवेशी, बंदर के संकेतक पहले ज़माने में होते थे। पुरुष और स्त्रियों की मूर्ति अभी भी होते हैं, कुम्हार के पास आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर रहे थे कि बनावली से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो अब बनावली के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बनावली के उत्खननकर्ता कौन थे, तो बनावली के उत्खननकर्ता थे RS बिष्ट, जिन्होंने 1973 से 74 में कार्य आरंभ किया। यह जो है बनावली 6वां विकसित शहर था जो हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे हैं। इनसे 2 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं, पहला पूर्व हड़प्पा कहलाता है और दूसरा जो है वो हड़प्पा कहलाता है। अगर बनावली की साक्ष्य की बात करें तो सड़कों एवं नालियों के अवशेष अन्य मोहनजोदड़ो की तरह ही है। हल्का टेराकोटा का खिलौना का साक्ष्य मिला है। मुहरे, बटखरे, लाजवर्ड, कॉर्नेलियन के मनके आदि मिले हैं और बढ़िया किस्म के जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी किया गया है। आइए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में खुद के कुओं के अवशेष का पता चलता है।
क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल थे। यहाँ पे ऑप्शन में हम देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, हड़प्पा के ही स्थल है। तो कालीबंगा ही एक ऐसा था जहाँ पे घरों में अपने कुएं होते थे। वैसे तो हर साइट पर स्नानागार होते थे एवं नालियाँ होती थी, परंतु एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को अच्छी तरह से दर्शाया है कि कालीबंगा के घरों में अपने कुएं होते थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो कालीबंगा होगा। आइए अब नवा क्वेश्चन देखते हैं, है कि हड़प्पन संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा धौलावीरा से जो है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। आप पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि धौलावीरा का गढ़ पत्थर का बना हुआ है, जो महत्वपूर्ण कार्य एवं सबसे प्रभावी खोज है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से लाश दफनाने में 3 प्रकार के पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया गया। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा धौलावीरा, क्योंकि यहाँ पहले कब्र पर पत्थर का घेरा बनाया जाता था, फिर उस पर जो है मेथालिक पत्थर का दूसरा घेरा बनाया जाता था। तो हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से ही जो है लाश दफनाने में 3 प्रकार के पत्थर की पट्टियों का उपयोग किया जाता था। अब 11वां क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना का पता चलता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा लोथल से जो है हाथी दांत का पैमाना मिलता है। आखिर क्यों, क्योंकि हड़प्पा के लोग जो है खेती एवं पशुपालन का भी कार्य किया, जैसे बैल, भैंस, बकरी, सूअर, कुबर वाले ऊँट, कुत्ते, बिल्ली, गैंडे, घोड़े। लेकिन गुजरात के लोगों ने धान की खेती की थी और हाथी भी पाला था। और गुजरात में हड़प्पा के स्थल है लोथल, इसलिए इसका आंसर जो है लोथल होगा। आइए अब 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से जो है घोड़े के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं। और सुरकोटदा के स्थल की बात पूछे कि आखिर कहाँ है, तो सुरकोटदा जो है पश्चिम गुजरात में है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। और इसमें सूची 1 में है प्राचीन स्थल और सूची 2 में है पुरातत्वीय खोज। और सूची स्थल में कुछ इस प्रकार नाम है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। और पुरातत्वीय खोज में कुछ इस प्रकार है, जुता हुआ खेत, गोदीबारा, पक्की मीट की बनी हुई हल की प्रकृति और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। अब हमें इसको मिलान करना है। तो लोथल की बात करें तो लोथल से जो है हमें कौन सी मिले हैं, तो गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन से जो है हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से जो है हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिले हैं। और बनावली की बात करें तो बनावली से जो हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति के साक्ष्य मिले हैं। इन सभी का डिस्कस भी हम पीछे कर दिए हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, वही है, सेम मिलान करें। सूची 1 दिया हुआ स्थल का नाम और सूची 2 भी दिया है पुरातत्वीय खोज की। तो देखते हैं, और इसमें भी सूची 1 में दिए हुए हैं हड़प्पा, बी नंबर लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। और सूची 2 में है 1 नंबर पर समाधान R37, दूसरा गोदी, तीसरा नर्तकी की मूर्ति और चौथा जुता हुआ खेत। ये सभी जो है साक्ष्य है, यानी पुरातत्वीय खोज है। अब हमें इसको मिलान करना है। तो देख लीजिए, तो हड़प्पा से जो है हमें कौन चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, इस कथन के अनुसार यानी इस प्रश्न के अनुसार, तो समाधान R37 के जो है हमें साक्ष्य मिले हैं। अगर वही हम लोथल की बात करें तो लोथल से जो है गोदी के साक्ष्य मिले हैं। वही अगर कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन से जुता हुआ खेत की साक्ष्य मिले हैं। और वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति के जो है प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है।
और ये बिहार एसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन के दिया हुआ है रावी, सिंधु, सतलज और गोदावरी। इसका आंसर होगा रावी। रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता जो है स्थित है। वहीं अगर हम रावी नदी की प्राचीन नाम पूछे तो रावी नदी की प्राचीन नाम परसुनी होगी। 16वां क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो है वह सरस्वती और घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो है सरस्वती और दृष्टवती है। सरस्वती और दृष्टवती का जो है उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी जो है दूसरे नंबर की प्रमुख नदी में जो है किया गया है। और सरस्वती नदी को जो है नदीतमा भी कहा गया है, यानी नदीतमा का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। आइए अब 17वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज नदी के किनारे जो है रोपर अवस्थित है। वहीं अगर सतलज नदी का प्राचीन नाम पूछे तो उसका नाम है सतुद्री। 18 नंबर का क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको दरोगा जैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है। वहीं 19वां क्वेश्चन है हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे जो है हस्तिनापुर जो है अवस्थित है। 20वां क्वेश्चन है रोपर अवस्थित है, इसका आंसर होगा पंजाब में। 21वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और प्राचीन नाम भी अगर सिंधु की बात करें तो वो भी सिंधु ही था। वही 22 नंबर का क्वेश्चन है रंगपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे अवस्थित है। और रंगपुर से जो है धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। 23 नंबर का क्वेश्चन है चंदहुद्रो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो चंदहुद्रो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु नदी की जो प्राचीन नाम है वो भी जो है सिंधु ही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अब ये जो है आलमगीरपुर ये पूर्वी पुरा स्थल है और ये वर्तमान में जो है यूपी के मेरठ जिला में अवस्थित है। 25 नंबर का क्वेश्चन है सूतकांगे दौर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा दासक नदी के किनारे जो है सूतकांगे दौर जो है अवस्थित है। अगर सूतकांगे दौर की बात करें तो ये हड़प्पन सभ्यता की जो है पश्चिमी पुरास्थल है। वर्तमान में जो है ये बलूचिस्तान में है। और सुरकोटदा एवं सूतकांगे दौर जो है इसके प्रमाण जो है समुद्र तटीय शहरों के रूप में भी मिलते हैं। अब 26 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा सोहगोरा। अब देखिए चंदहुद्रो क्या है? तो हड़प्पा का स्थल है। कोटडीजी क्या है? हड़प्पा का स्थल है। देसलपुर क्या है? तो ये भी हड़प्पा का ही स्थल है। ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। वही अगर चंदहुद्रो और कोटडीजी की बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन सोहगोरा जो है ये हड़प्पा के स्थल नहीं है। और सोहगोरा जो है उसकी अवस्थिति की बात करें तो ये गोरखपुर में है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सुमेल नहीं है? इसमें सभी प्रश्न दिए हुए हैं और इसकी अवस्थिति दिया गया है कि ये कहाँ पे है, नहीं है। इसमें कोई एक ऐसा होगा जो गलत होगा। तो हड़प्पा जो है इसमें प्रश्न के अनुसार है कि हड़प्पा पाकिस्तान में है। ये सही बात है कि हड़प्पा पाकिस्तान में है और मोंटगोमरी जिला में है। ये बात तो सही है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ये भी बात सही है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है। कालीबंगा भी राजस्थान में है और ये भी हनुमानगढ़ जिला में है। धौलावीरा भी गुजरात में है, कच्छ जिला में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं लोथल के सामने लिया हुआ राजस्थान। लोथल तो गुजरात में था, तो ये जो है गलत है। और 5वां देखते हैं बनवाली हरियाणा। सही में बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिला में है।
तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है, तो इसमें सुमेलित ई नंबर का क्वेश्चन होगा लोथल, चूँकि लोथल जो है गुजरात में है और ये अहमदाबाद में है। और लोथल टॉपिक भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोथल। आइए अब 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, कौन सुमेल नहीं है। तो देखते हैं, ए नंबर है चनहुद्रो, पाकिस्तान दिया हुआ है, बात सही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कोट डीजी पाकिस्तान दिया हुआ है, ये भी बात सही है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मांडा को दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, सही है, मांडा जो है सही में जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। इस नदी के तट पर मांडा स्थित है, तो चिनाब नदी के तट पर। वही दैमाबाद की बात करें तो दिया हुआ है दैमाबाद महाराष्ट्र, सही में दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है, अहमदनगर जिला में स्थित है। और दैमाबाद की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। वही देख रहे रंगपुर, ये हरियाणा, रंगपुर हरियाणा, ये गलत लग रहा है। रंगपुर जो है गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप में है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, तो गुजरात। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन जो है गलत है। अब आगे देख लेते हैं, इराकी गढ़ी हरियाणा, ये सही है, हरियाणा में जो है राखी गढ़ी जो है हिसार जिला में अवस्थित है। तो 28 नंबर का आंसर जो है होगा ई होगा, ये जो है सुमेल नहीं है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय स्थल है, कहाँ का। तो ऑप्शन में देखिए जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश दिया है, पंजाब दिया है, हरियाणा दिया है, तो ये आंसर होगा पंजाब का। और ये दधेरी स्थल जो है पंजाब के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास जो है स्थित है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। इसमें प्राचीन स्थल का नाम दिया हुआ है और एक साइड जो है उत्खननकर्ता का नाम दिया हुआ है। अब इसमें हमें देखना है कि आखिर कौन जो है सुमेलित नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, फर्स्ट ए नंबर है चनहुद्रो, चनहुद्रो के सामने दिया हुआ है गोपाल मजुमदार, तो बात तो सही है, चनहुद्रो की खोज गोपाल मजुमदार किए हुए थे और 1931 में किए हुए थे। दूसरा है मोहनजोदड़ो और इसके सामने दिया हुआ है आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी यानी, और ये भी बात सही है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था और 1922 में किया था, यानी 1922 ईस्वी में किया था। किसके निर्देशन में, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, ये भी बात आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो से भी जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं 56वीं से 59वीं बीपीएससी में भी। अब देखते हैं, सी नंबर में है हड़प्पा, हड़प्पा के सामने में है एम.एस. वत्स, दयाराम सहनी, तो ये भी बात सही है कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम सहनी ने की थी, कितने में, 1921 में। अब देख रहे हैं लोथल, V.A. स्मिथ, तो लोथल तो नहीं होगा V.A. स्मिथ, क्योंकि V.A. स्मिथ उत्खननकर्ता है ही नहीं, वे एक इतिहासकार है, तो इसलिए इसमें कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें जो लोथल जो है डी नंबर का जो है, ये डी ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि लोथल के जो है खोजकर्ता थे वो थे रंगनाथ राव थे, और लोथल की खोज जो है 1955 से 1962 तक चली हुई थी। तो 30 का आंसर हो गया डी। अब 31वां देखते हैं, सेम है, कोई सुमेलित नहीं है, प्राचीन स्थल दिया हुआ है, उत्खननकर्ता दिया हुआ है। अब ऑप्शन ए देखते हैं कालीबंगन, और इसके सामने दिया हुआ है B.K. ठाफर, बीबी लाल, बात तो सही है, कालीबंगन की खोज B.K. ठाफर ने की थी और 1953 में की थी। दूसरा है धौलावीरा, और यहाँ पे दिया हुआ है D.D. कोसांबी, ये कुछ अनफिट लग रहा है। आइए अब आगे देखते हैं, बनावली, तो रविंद्र सिंह बिष्ट, तो सही बात है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली के उत्खननकर्ता थे और 1974 में उसके उत्खनन कार्य किए। डी है रंगपुर, और ये अभी ही थोड़ी देर पहले देखे हुए थे शायद। रंगपुर के जो है उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव, और 1953 से 54 तक जो है ये उत्खनन के कार्य किए। तो इसमें जो है हम देखें धौलावीरा, D.D. कोसांबी, ये जो है ये गलत है,
धोलावीरा का उत्खनन करता होगा रविंद्र सिंह बिष्ट। तो 31 का आंसर होगा बी। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर हुई? ऑप्शन में है सर जॉन मार्शल के, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल के, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही 1921 में और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1931 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहर के खोजकर्ता कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है, आने की संभावना है। इसका ऑप्शन में है इंजीनियर ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मोर्टिमर व्हीलर, डी आर.डी. बनर्जी। तो इसका आंसर होगा इंजीनियर ए कनिंघम। अब देखते हैं सभी को। तो इंजीनियर ए कनिंघम जो है एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। इसने 1853 में हड़प्पा मोहर की खोज की थी। मोहर पर एक बैल और 6 अंकित थे, लेकिन वे उनके महत्व को नहीं जान पाया। अब बात करते हैं सर जॉन मार्शल के बारे में। तो सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक के पद पर थे। उनके निर्देश पर ही 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। मोर्टिमर व्हीलर की बात करें तो 1946 में तीसरी बार हड़प्पा में खुदाई करने वाले व्यक्ति थे। और आर.डी. बनर्जी की बात करें तो एक इतिहासकार थे जिसने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी 1922 ईस्वी में। तीसरा नंबर है कि मांडा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर जो है अवस्थित है। और मांडा जो है सिंधु सभ्यता के उत्तरी पुरास्थल है और ये वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर में आते हैं। दाइमाबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा दाइमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। और दाइमाबाद जो है सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरास्थल है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में आते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, विशेषता से सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन 1 अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन 3 अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं ऑप्शन 4 उद्योगों के लिए। और 5वां ऑप्शन जो है वो होगा सभी। तो इसमें जो है सभी होगा। अब कैसे होगा तो देखते हैं। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की पहचान ही जो है शहर योजना व्यवस्था से की जाती है। इसमें हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की मुख्य जो पहचान थी, क्योंकि इसके गढ़ या टीले के नीचे जो है पक्की ईंट से बना एक निचला शहर था। उनके भवन की खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे उनके भवन। और सड़क की बात करते तो सड़क पर जो है क्रॉस था और 90 डिग्री यानी समकोण पर कटी हुई थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी था और स्नानागार की फर्श जो है पकी हुई ईंट की थी एवं वृत्ताकार चबूतरा थी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है। और स्नानागार की माप जो है वो लंबाई में थी 11.88, चौड़ाई में थे 7.01 और गहराई में थी 2.43 मीटर। अब ये जो है मेसोपोटामिया सभ्यता से भी ज़्यादा पक्की हुई ईंटों का जो है इसमें प्रयोग हुआ था और इसकी जल निकासी व्यवस्था जो है अनूठी थी। तो हम कह सकते हैं इसमें जो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही हो सकता है अपने नगर नियोजन के लिए और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। अब देखते हैं कृषि, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है। तो बाढ़ से बचने के लिए जो है जल संग्रह के लिए सिंधु नदी में सिंध का निर्माण किया गया था और वहाँ के लोग जो है जौ, राई, मटर का उत्पादन करने लगा था और बनावली में जौ की पर्याप्त मात्रा की खोज की गई थी, जैसे तिल, सरसों। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु के लोग ने ही किया था। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है। अब डी नंबर का ऑप्शन से देखते हैं उद्योग। तो कृषि संचय काश के औजार के निर्माण, शिल्प, व्यापार एवं वाणिज्य पर आधारित था वहाँ की लोग। तो हड़प्पा के लोग जो है पत्थरों के कई औजार का इस्तेमाल करते थे, जिसमें होते थे टीन, तांबा से कांसा बनाया जाता था। हड़प्पा समाज में जो है कांस कारीगरों का महत्वपूर्ण समूह था।
इसलिए मूर्तियाँ, बर्तन, कुल्हाड़ी, आरी, चाकू, भाले जैसे हथियारों का जो है उत्पादन किया गया। अब व्यापार की बात करते हैं। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत जो है हड़प्पा समूह ने पत्थर, धातु, खाल आदि का काफ़ी व्यापार किया। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध जो है राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। हड़प्पा सन में 2 कमरे वाले जो घर होते थे वे कारीगरों एवं मजदूरों के लिए होते थे। वहीं धौलावीरा में जो है किलों के अंदर जो है क्या होते थे, तो किले होते थे। और किसी भी हड़प्पा स्थल पर जो है मंदिर का जो है साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। अगर धर्म की बात करें तो मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है, जो भूमि की देवी का जो है संकेत दे रही है। और हड़प्पा ने धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखा एवं उसकी पूजा भी की। और अगर मुहर की बात करें तो मुहर पर जो है नर देवता का जो है अंकन है। और नर देवता के ऊपर जो है 3 सींग वाले सिर है, उसके पास एक हाथी, एक शेर, एक गैंडा, एक भैंस, 2 हिरण महादेव के रूप में पहचाना जाता है। कुबर वाला बैल एवं गैंडे उनकी मुहरों पर भी जो है अंकित है। तो मुहर से जो है यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन जो आपको दरोगा जैसे एग्जाम में जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। आइए अब देखते हैं 37वां क्वेश्चन। चिन्हित 2800 हड़प्पा स्थलों में विकसित हड़प्पा स्थलों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार भारत में। वैसे भी होगा, बिना ऑप्शन भी अगर ऐसा नहीं रहता तो भी होता। क्यों? क्योंकि विकसित हड़प्पा बस्ती की कुल संख्या जो है 1022 है, जिसमें 406 जो है पाकिस्तान में है और 616 जो है भारत में है। इसलिए जो है फिक्स ही है कि ये भारत में ही होगा। अब 38वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी है। अब कैसे, तो हम देखते हैं कितने एकड़ में फैला है, चाहे कितने हेक्टर में है। तो राखी गढ़ी जो है 250 हेक्टर में फैला हुआ है। वहीं अगर धौलावीरा की बात करें तो 50 हेक्टर में है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 500 हेक्टर में है। यहाँ पे तो लग रहा है कि ज़्यादा है कौन, तो मोहनजोदड़ो। लेकिन एक बात आप प्रश्न में देखें कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है यहाँ पे भारत में, वैसे नहीं कह रहा है कि हड़प्पा का, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है 500 हेक्टर है बड़ा, लेकिन ये पाकिस्तान में है। इसलिए इसका आंसर ए होगा राखी गढ़ी। आइए अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन, जो कि 63वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा ए पक्की ईंट से बनी इमारत। जैसे पिछले वीडियो में, इससे 2-3 वीडियो पीछे वहाँ पे हम चर्चा कर दिए हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 40वां है, जो कि बीपीएससी 56 से 59वीं में भी पूछा है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जिसने भी ये उत्खनन से संबंधित याद किया है वो आंसर दे दिए होंगे। इसका आंसर होगा वी.ए. स्मिथ, क्योंकि ये इतिहासकार थे, इसलिए आंसर होगा इसका डी होगा। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा लोथल। और लोथल में जो है चावल का प्रथम साक्ष्य मिला, इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं 40वां क्वेश्चन। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? ये भी है, 40वीं बीपीएससी में पूछा है और 42वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा लाल रंग। आखिर क्यों? तो देखिए, जितने भी हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन खोजे गए सभी नमूने लाल थे। इसमें डिश ऑन स्टैंड जो है, यानी कि नीचे से आधार युक्त जो है तस्तरी भी लगी हुई थी। वैसे विभिन्न प्रकार के बर्तनों पर जो अलग अलग डिजाइन से पेंट किया गया था। एक बात लेकिन कॉमन थी कि हड़प्पा के बर्तनों पर पैरों और वृत्तों के चित्र जो है वो होते थे। कुछ पर पुरुष की छवि भी चित्रित थी। अब 43वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? 39वीं बीपीएससी में भी पूछा है। तो इसका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल, क्योंकि हड़प्पा लिपि जो है वर्णमाला के अनुसार है ही नहीं, ये चित्रात्मक लिपि है। केवल इसमें जो है चित्र का जो है रूप था, इसे पढ़ा नहीं जा सका। और जिस लिपि की साक्ष्य हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सके उसे जो हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी?
तो इसका आंसर होगा खरोष्टी। 45वां क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? ऑप्शन देखिए, तो अंजीरा से, डम्ब, सादात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। और 64वीं भी बीपीएससी के क्वेश्चन है, ये साक्ष्य से पूछे हुए हैं, तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से, यानी डी इसका आंसर होगा। और इसके अलावा मेहरगढ़ से जो गेहूं के 3 एवं जौ के जो है 2 किस्म की खेती के जो है साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा भेड़ एवं बकरी के भी साक्ष्य मिले हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है, देख रहे हैं, स्थान का नाम है, स्थल का नाम लोथल, रोपर, राखीगढ़ी, कालीबंगा। और सूची 2 में जो है उसके अवस्थिति यानी स्थान कहाँ पर है वे, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। इसमें हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं सबसे पहले लोथल। तो लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है, वो पता ही है। रोपर कहाँ पे स्थित है? तो रोपर जो है वो पंजाब में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगा तो राजस्थान में स्थित है। तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए अब 47वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि उत्पाद अवर निरीक्षक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी है गाय, सी है गैंडा और डी है बाघ। तो इसमें जो हाथी, गैंडा और बाघ जो है वो पशुपति सील के जो है जानवर जो है उस पर जो है अंकन है, लेकिन वो जो है गाय जो है वो नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, गाय। अब देखते हैं 48वां क्वेश्चन, जो कि सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया है। निम्न बाजको नामक बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु, दूसरा दिया है कोयना, तीसरा दिया है बाराकार और चौथा दिया है पेरियार। इसका आंसर होगा सिंधु नदी। और सिंधु नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब जो है हिमनद जो है वहाँ से निकलती है। और 1960 में जो है सिंधु जल बंटवारा समझौता हुआ था। और इस समझौते के अंतर्गत जो 80% जो है वाटर जो है वो पाकिस्तान को दिया जाता है और बाकी जो है भारत को मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ये जो है सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया है। सेम भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन बीपीएससी में, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो बीपीएससी में पूछा है वो एसआई चाहे दरोगा में पूछा है, और जो एसआई और दरोगा में पूछा हुआ है उसका क्वेश्चन जो है बीपीएससी में सेम टू सेम D2 के साथ जो है वो आया हुआ है। तो जितने भी टोटल 48 क्वेश्चन थे डे 1 सिंधु घाटी सभ्यता के डिस्कस कर दिए। अब आप बताइए इसमें कितने आंसर जो है आपको सही हुए हैं, वो कमेंट में जरूर